हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, यही हाँ ना। हाँ आर यू हियरिंग मी? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली आई एम इंस्पेक्टर मनोज फ्रॉम आईबी, चेन्नई। अच्छा अच्छा, चेन्नई से बात करें इंस्पेक्टर। यस यस, इंस्पेक्टर फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो। अच्छा अच्छा, बोलिए ना सर। मैं जानना चाह रहा था क्या प्लान था आपका, जो बता रहे थे आप इसको चौरसिया को। किसको? चौरसिया जी। चौरसिया हम्म। कुछ प्लान बताया था ना आपने। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये अपना क्रिप्टो करेंसी एजुकेशन वाला। कुछ ऐसा उसमें कुछ एमएलएम टाइप का बताना है उसमें, दो एक साल में या 2 साल में लगभग कितने 1 से 1.5 करोड़ रुपए का अर्निंग बता रहा था वो। नहीं 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 नहीं, वो 1 से 1.5 लाख रुपए का है। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे ऑनलाइन हम लोग कोई भी नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करते हैं या हॉटस्टार को सब्सक्राइब करते हैं या कोई भी ऑनलाइन जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा अच्छा। पोर्टल ज्वाइन करने के लिए आप $25 या फिर ₹2250 से आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बदले में आपको रोज शाम को 8 से 10 बजे इसका एक क्लास होता है। आप डिजिटल अच्छा। क्लास ही अटेंड कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन में बच्चों ने, आपको मालूम होगा कि स्कूल्स बच्चे नहीं गए लेकिन ऑनलाइन उन्होंने सारी स्टडीज की हैं। तो उसी तरह से अगर आप ये शाम के टाइम 2 घंटा आप क्लास अटेंड करते हैं तो आप फॉरेक्स मार्केट, शेयर बाजार, ट्रेडिंग, स्टेकिंग और ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, इन सभी चीज़ों का एजुकेशन हमसे ले सकते हैं। तो जो हमारे फैकल्टीज हैं जो सिखाते हैं, जो ट्रेनर्स हैं, आप उनके थ्रू ये क्लास अटेंड करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये वो एजुकेशन का पार्ट। जो आपने फीस दी उसके बदले में हमने आपको एजुकेशन दिया। 3 महीने बाद आप हमारे पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जो सीखा है उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है। और अब बात आती है कि आप इसको अर्निंग के लिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो माउथ पब्लिसिटी से ही प्रमोट होती हैं। तो अगर आप इसको किसी को रेफर करते हैं और आपसे कोई ये कोर्स परचेज करता है तो वहाँ से रेफरल कमीशन जो है वो 50% जनरेट होता है। रेफरल कमीशन मिलता है इसमें। हाँ, जैसे एफिलिएट प्रोग्राम हैं, अमेज़न के हैं, मिंत्रा के हैं, स्नैपडील के हैं, या फिर कोई भी ऑनलाइन पोर्टल के रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारा भी रेफरल प्रोग्राम है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्यों आएँगे अगर उन तक कोई माउथ पब्लिसिटी करके नहीं बताएगा। तो कोई ब्रांड तो ऐड नहीं कर रहा है इसकी, तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई कॉमन मैन भी इसे रेफर करता है किसी को और कोई सीखना चाहता है, हमारे पोर्टल को ज्वाइन करना चाहता है, तो रेफरल कमीशन आपको 50% जनरेट होकर के आता है। और ये तो 50% किस तरह से आएगा? जैसे कोई फीस पे करेगा, ₹2250 की फीस पे करेगा, तो उसके रेफरल से ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो रेफरल कमीशन उसको 50% चला जाएगा। तो फीस कितना होता है लगभग? लगभग ₹2250। हाँ, तो इसमें ये चौरसिया बता रहा था कि लगभग 1 से 1.5 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए इनकम हो जाएगा, इस हाँ, तरह वो बताया था कुछ। कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इसमें कंपनी सिर्फ सर्विस चार्ज लेती है अपना। कंपनी जो ये हम्म, सिखा रही है उसके अगेंस्ट कंपनी सर्विस चार्ज लेती है। जो फीस आप देते हैं वो पब्लिक में 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 50% तो चला जाता है रेफरल कमीशन के तौर पे। इस- ये आपके इधर शोर है, ये मनोज जी के यहाँ पर शोर है। हाँ, नहीं मेरे पास में नहीं है कुछ। मनोज जी, जरा आप अपना माइक म्यूट कीजिएगा। तो 50% रेफरल के पास चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन करते हैं तो 50% तो सीधे सीधे इनके पास चला जाएगा, जो आपको ये सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम्म, इसके अलावा बचता है 50%। उसके 3 हिस्से होते हैं। 23% जाता है लेवल कमीशन के तौर पे। मतलब जैसे मनोज जी अगर आपके ऊपर हैं चौरसिया जी, तो चौरसिया से जिसे ऊपर लगभग 23 लोगों को 1-1% चला जाता है ये लेवल कमीशन। नेटवर्किंग है क्या, जो नेटवर्किंग टाइप का बिजनेस होता है? हाँ, थोड़ा नेटवर्किंग टाइप का है, क्योंकि ये पैसा जो है ये पब्लिक में चला गया और 23% नॉन वर्किंग पूल में चला जाता है। जो आपको बड़ा पैसा लौटना है, जो आपको बताया अच्छा। चौरसिया जी ने, वो आपको नॉन वर्किंग पूल से आना है। नॉन वर्किंग का अच्छा, मतलब है, अगर अगर नेटवर्किंग नहीं हो पाएगी तब? तो ये 23% जो नॉन वर्किंग में जा रहा है यही आपको लौटेगा। लेकिन लगभग 2/10 के मैट्रिक से लौटेगा और लगभग 2000 लोगों से यही पैसा आपके लिए 2250 रुपए में 1.5 लाख रुपए बन जाता है 23% के हिसाब से। और अगर यही आप इसमें बड़ा पैकेजेस लेते हैं, इसके प्रीमियम पैकेजेस लेते हैं जो लगभग 3.5 लाख रुपए तक है, तो फिर आप 2 करोड़ रुपए इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 1 से 1.5-2 सालों में। किस तरह से? जैसे फॉर एग्जांपल कोई 3.5 लाख रुपए लगा रहा है, तो अगर बाईस सौ हाँ, पचास का 50% अपलाइन को गया तो 3.5 लाख का भी 50% अपलाइन को ही जाएगा आपके मतलब नेटवर्किंग पे ही डिपेंड करेगा ना, अगर नेटवर्किंग नहीं होगी तो फिर तो नहीं हो पाएगा। ये तो वर्किंग कमीशन हुआ ना सर, ये तो डायरेक्ट इनकम की बात हुई। मैं आपको जो 2-2.5 करोड़ रुपए बता रहा हूँ वो नॉन वर्किंग से आना है, उसमें खाली 23% जाना है आपका।
आपके 3.5 लाख का 23% जो है वो नॉन वर्किंग खाते में चला गया। तो आपको भी 2,000 लोगों से जब वापस आता है तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए बन जाता है। मैं इसका पीडीएफ भेजता हूँ, आप एक बार पीडीएफ को स्टडी करेंगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। पीडीएफ हम सर इसका भेजे कोई हुए हैं सर। रजिस्ट्रेशन वगैरह है क्या आपके पास में, कोई हाँ किस तरह हाँ से आपने रजिस्टर? हाँ, ये रेफरल लिंक आपको भेजेंगे, आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉक, मैं नहीं, मतलब आपने जैसे ये प्रोग्राम शुरू किया तो गवर्नमेंट से कोई परमिशन लिया है? हाँ हाँ, उसके लिए तो सर ये आप एमसीए से रजिस्ट्रेशन है हमारा, उद्योग आधार है हमारे पास, हमारे पास आईएसओ सर्टिफिकेट है इसके लिए, और ऐसे लगभग 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने लिए हुए हैं पहले ही। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? मैं आपको पीडीएफ्स भेज देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वैसे इसके पोर्टल पे ही हैं, आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, इसका पैन कार्ड, टैन कार्ड, उद्योग आधार, आईएसओ सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें वहाँ पे लिस्टेड हैं। मैं आपको कंपनी का नाम क्या है आपकी? संजय पावर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, संजय? संजय SENJE, संजय फुल पावर्स, फॉर्म, फुल फॉर्म क्या बनी थी? संजय SENJE। संजय एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जापान की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है ये। तो फुल फॉर्म क्या कुछ नहीं है, केवल SENJY ये फिर random SENJE, संजय का मतलब एनर्जी होता है सर, एनर्जी। संजय पावर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट तो लिमिटेड। जो पैसा आप जो है किसमें, डॉलर में USDT में लेते हो या फिर किस अगर तरह से लिया है? अगर आप बाइनेंस ऑपरेट करते हैं तो आप खुद भी अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं, उसके लिए आपको कैश पे करने की जरूरत नहीं है। जो यूजर्स हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि जो टैक्सेशन के दायरे में है ये क्रिप्टो करेंसीज, तो आप उसको जो भी अर्निंग आपकी होती है वो 30% टैक्स के स्लैब में आप दिखा करके आप अपना ITR भी क्लेम कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली जब अपना जो अकाउंट जो बना सकते हैं। पेमेंट करेंगे हाँ तो उसका कुछ रिसिप्ट वगैरह कुछ इस तरह का पेमेंट प्रूफ देते हो आप? सर, वो कंपनी में पैसा आता ही नहीं है ना, वो पैसा सीधा सीधा आप बाइनेंस से लोड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनेंस अकाउंट है, क्रिप्टो करेंसी अकाउंट है, आप INR से अपने या क्रेडिट कार्ड से अपने बाइनेंस में परचेजिंग कर सकते हो, डॉलर ले सकते हो, और वहां से आप अपना वॉलेट को एक्सेस कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस तरह से मतलब जो पैसा होगा वो कहाँ पे जाता है अगर मैं बाइनेंस से एक्टिव करूंगा? तो 50% USDT? USDT में मैंने बताया 50% जाएगा आपके अपलाइन के पास, अच्छा। 23% जाएगा, उससे ऊपर 23 लोग और हैं, 1-1% उनके खाते में डिवाइड हो जाएगा, और 23% नॉन वर्किंग वालों के पास फंड चला जाएगा, जो ये सिस्टम में पहले से यूजर्स बैठे हुए हैं। तो लगभग 96% जो पैसा है वो पब्लिक के पास चला गया। 4% जो पैसा है वो कंपनी के पास आता है, जिसमें कंपनी सर्विस चार्ज के तौर पर कुछ पैसा रखती है, और बाकी का जो है वो लोगों को अवार्ड, रिवॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विसेज देने में, पोर्टल में, मैनेजमेंट में, इन सभी चीजों में वो कंज्यूम करती है। मतलब मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि जब मैं किसी को पेमेंट करूंगा चाहे USDT या फिर INR, हम्म। तो उसका मुझे कोई रिसिप्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? सर, वो तो आप किसी ब्लॉकचेन एड्रेस पे पेमेंट करेंगे ना, आप बाइनेंस से जब पे करेंगे तो ब्लॉकचेन एड्रेस पे करेंगे। मतलब कोई प्रूफ नहीं बनता, कहने का मतलब आप सही है? नहीं नहीं नहीं, प्रूफ है। अगर आप कंपनी में पैसा भेज रहे हैं तो कंपनी के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, कंपनी उसके अगेंस्ट आपको डॉलर रिलीज करती है। अच्छा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी खुद ऑपरेट करते हैं, खुद आपके पास बाइनेंस अकाउंट है, मैंने उस दशा में बताया कि आप खुद ही अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल यूजर्स क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं ना, पूरी दुनिया में हर जगह क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं, तो सबके पास INR नहीं चलता ना, तो लोग खुद ही अपने वॉलेट से ही आईडीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया में हैं तो आप कंपनी में पैसा भेज करके कंपनी से उसके अगेंस्ट डॉलर परचेज कर सकते हैं और आप अपना आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यही रहेगा, 96% पब्लिक के पास रहेगा, कंपनी के पास 4% बचता है। तो अगर विड्रॉल करना चाहेगा इस प्लान से तब? सेम बाइनेंस पे विड्रॉल होता है, क्योंकि USDT का प्लान है तो INR में तो विड्रॉल जो नहीं होगा। पैसा है, जो USDT लगा दिया उसको वापस ले सकते हैं कभी भी? नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना सर। अभी आपका 50% तो आपके अपलाइन के पास चला गया, उसने विड्रॉल कर लिया। कम्युनिटी क्राउड फंडिंग में जो पैसा कम्युनिटी के पास आता है, कम्युनिटी उसे विड्रॉल कर सकती है। कोई भी निकाल सकता है? नहीं, जिसके पास गया है उसके वॉलेट में वही निकाल सकता है। आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड, आपका ID नंबर और आपका पासवर्ड मैं कैसे ले सकता हूँ? वो तो आपके पास रजिस्टर्ड है ना, आपके मेल पे उसकी डिटेल्स हैं। इवन आपने जो बाइनेंस बनाया है उसका KYC किया है, तो आपके पास आपने कौन सा उसमें अकाउंट नंबर दिया है, UPI दिया है, IMPS से पेमेंट ले रहे हैं आप, या फिर बैंक ट्रांसफर आप ले रहे हैं, NEFT कर रहे हैं, तो ये तो बाइनेंस में आपने रजिस्टर किया होगा, तो आपका पेमेंट वहां से सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फिर इसमें आपका क्या रोल है, वो डायरेक्ट कर सकता है तो?
सर कंपनी सर्विस चार्ज लेती है। फॉर एग्जांपल आपके अपलाइन ने 50% कमीशन कमाया, क्योंकि कंपनी के पोर्टल पे वो पैसा पड़ा है, तो वहां से जब वो विड्रॉल मारेगा तो कंपनी 15 से 25% तक काट लेती है। जैसे 23 लोगों ने 1-1% कमाए, 23% गया पब्लिक के पास, पब्लिक जब वो विड्रॉल करेगी तब कंपनी 15 से 25% तक विड्रॉल कर लेती है। जैसे एटीएम है, हम एटीएम से 2-3 ट्रांजेक्शन करें तो 2-3 ट्रांजेक्शन तक कोई लिमिटेशन नहीं है, फ्री होता है, लेकिन 2-3 के बाद जैसे ही आप करेंगे तो सर्विस चार्ज वो 70-80 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जैसे कोई ब्रोकर है, कोई प्रॉपर्टी दिखाता है, खरीदार और बेचने वाले दोनों को मिलाता है, लेकिन बदले में 1 या 2% वो चार्ज करता है। कोई टिकट बुकिंग करते हैं, हम ओला उबर करते हैं, स्विगी जोमेटो करते हैं, तो हम सिर्फ सर्विस चार्ज पे करते हैं। वो कंपनियों को सिर्फ सर्विस चार्ज मिलता है, होटल किसी और का होता है, खाने वाला कोई और होता है, लेकिन वो पोर्टल की सुविधा जो दे रहा होता है वो अपना सर्विस चार्ज लेता है। तो वैसे ये जो पोर्टल बनाया हुआ है संजय पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ सर्विस चार्ज करती है ये अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग मिल रही है, जो फॉरेक्स का ट्रेनिंग मिल रहा है, ये अगर आप कहीं प्राइवेट और इंडिविजुअल सीखने के लिए जाएंगे तो कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए आपको ये 7 दिन का कोर्स मिलता है। अगर आप कहीं पर शेयर बाजार में किसी रजिस्टर्ड कंपनी से सीखने के लिए जा रहे हैं तो लगभग 50,000 रुपीज फॉर 7 डेज आपको पे करना पड़ता है। इवन एक छोटे से MSc IT का कंप्यूटर का कोर्स करना है तो 5 से 6 हज़ार रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो हम मॉब को सिखा रहे हैं, कम्युनिटी को सिखा रहे हैं, ग्लोबल यूजर्स को सिखा रहे हैं, इसलिए बहुत कम फीस में लोग हमारे साथ ये एनरोलमेंट कर सकते हैं। सिखाते क्या है आप? मैंने बताया फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो शेयर बाजार से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। ब्लॉकचेन में क्या बताते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम का फ्यूचर है, दुनिया के हर चीज में ब्लॉकचेन जैसे यूटिलाइज होनी, तो उसके लिए वो फैकल्टी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट बताते हैं क्या, किस तरह से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट? ब्लॉकचेन की कोडिंग हो गई, या फिर ब्लॉकचेन पे आने वाले सर्विसेज हो गई, या ब्लॉकचेन पे जो भी वॉलेट्स बन रहे हैं, ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज का जो लेन देन हो रहा है, तो ये सभी चीजें सिखाई जाती हैं शाम के टाइम कोर्स में। और उसके लिए वो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की लैंग्वेज चाहिए ना, तो पाइथन जावा स्क्रिप्ट वगैरह कुछ इस तरह का आना चाहिए। वो तो जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जो ब्लॉकचेन के कोर्सेज किए हुए ट्रेनर्स हैं, वो लोग ही सिखाते हैं। वो ये प्रॉपर मतलब क्या सीखेंगे, जैसे अगर कम पढ़ा लिखा आदमी सीख पाएगा क्या? हाँ सीख पाएंगे सर, ट्रांजेक्शन ही तो है। अभी देखिए गूगल पे फोन पे भी करना नहीं आता था लोगों को, लेकिन लोगों ने सीखा, फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन करने के लिए मेथड है। तो वैसे ही ब्लॉकचेन पे जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी कोडिंग कैसे होती है, वहाँ पे डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे लेन देन होता है, पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन्स कैसे कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ कंट्री बढ़ रहा है, तो अभी आपको मालूम है 8th और 10th के सिलेबस में भी ब्लॉकचेन है, 9th 10th में भी सिखाया जाने लगा है कि ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल मुद्रा क्या होती है, डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं, इन पे लगने वाले टैक्सेस कैसे होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कैसे इसको गवर्नमेंट ट्रेस करती है, गवर्नमेंट के साथ इसका क्या रोल है। तो ये सभी चीजें जो हैं वो हमारे सेशंस में सिखाई जाती हैं। मतलब जैसे कोई कंप्यूटर सीखने जाए, बेसिक कोर्स करे, और कोई कंप्यूटर का एडवांस वर्जन सीखने जाए, तो दोनों में डिफरेंस है। बेसिक कोर्स आपको 4-5 हज़ार में भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें कोई स्क्रिप्टिंग सीखनी है तो वी हैव टू पे मोर, हमें उसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि आप जब यहाँ पे एनरोलमेंट करते हैं तो छोटे पैकेज से लेकर के बड़े पैकेजेस तक आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोर्स वगैरह है, मुझे सिखलाई है वो कोर्सेज है। हाँ, जो प्रोडक्ट है हमारा वो कोर्स है, क्योंकि बिना कोर्स हम अगर कुछ करेंगे तो फिर तो ये मनी रोलिंग में हो जाएगा। जो बड़ी अमाउंट ले रहे हो आप, जो लगभग 3 लाख, उसमें कौन सा कोर्स है? छोटी अमाउंट में चलो छोटा मोटा कोर्स हो गया, लेकिन 3 लाख का कौन सा कोर्स है? सर इसके पैकेजेस हैं अलग अलग, किसी को ब्लॉकचेन में एक्सपर्ट और कोडिंग एक्स्ट्रा सीखनी है तो वो लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अलग फैकल्टीज। और क्योंकि अभी हम स्कूल्स में ये टाई अप कर रहे हैं, अब स्कूल में कोई एक अच्छा। बच्चा तो होता नहीं है, स्कूल चलो अभियान के तहत हमें 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे एक जगह पर मिलेंगे, तो अगर स्कूल सीखना चाहता है या सिखाना चाहता है तो हम बड़े पैकेजेस एक साथ दे देते हैं। तो इसको जैसे इसको ये क्या नाम है आपका, चौरसिया को आपने जो कोर्स दिया है, वो तो बेसिक कोर्स है मेरे ख्याल से। वो बेसिक का कोर्स है वो? हाँ वो बेसिक कोर्स है, लेकिन कंपनी ने ये भी ऑफर रखा है कि जो लोग हमारे बोर्ड में पैनल में मेंबर बनना चाहते हैं वो लोग बड़ा पैकेज ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि एक कॉमन मैन और एक इन्वेस्टर दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों के फाइनेंशियल आउटकम में डिफरेंस होगा। तो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा होगा इसमें? जो बड़ा पैकेज लेगा सर, क्योंकि कम्युनिटी में जो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे या जो बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो जब वो बड़ा पैसा लगाएंगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस पैकेज से आया है उसको उसका हिस्सा मिलता है। जैसे 25% वाला $25 वाला आ रहा है, 2250 वाला, तो 2250 वाले को डिस्ट्रीब्यूट होकर के 1 साल 1.5 साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए आना है पब्लिक से। और जो बड़ा पैकेज लेकर के आ रहा है, तो जो जो बड़े पैकेजेस वाले आएंगे उनको उनका शेयरिंग मिलेगा।
जो जिस पैकेज से आ रहा है उसको उस पैकेज का शेयरिंग पब्लिक से मिलता है। कंपनीज जितना में उसका शेयर है उसके प्रोफेशनल रेट में जो उसको जो आपका जो कमीशन मिलेगा कुल मिला के। हाँ, जो पब्लिक आएगी वो उसके साथ वो शेयरिंग करेगी, 50% करेगी, 23% करेगी वर्किंग में और 23% नॉन वर्किंग में देकर के जाएगी। पब्लिक ही देने वाली है, कंपनी इसमें चवन्नी नहीं देती। कंपनी बल्कि सर्विस चार्ज लेती है कि ये पोर्टल हमने बनाया तो आप हमें जब भी पैसे ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें सर्विस चार्ज दीजिए। राइट, तो इसका लिंक मुझे जो थोड़ा शेयर कर देना, श्योर मैं सर, भी थोड़ा स्टडी करूंगा। मैं सर को भेज देता हूँ। और सर से मेरा नंबर ले लीजिए, चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, मैं सारी डिटेल आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, नाइस टॉकिंग टू यू सर, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो।